मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा अंग्रेजी के बहुत ही बड़े उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का। जॉर्ज ऑरवेल ने एक उपन्यास लिखा था 1984 1984 और 1984 के शीर्षक को देख करके ही मेरी बहुत बड़ी तमन्ना बढ़ी कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इस पर क्या लिखा। उसने 1934 में उपन्यास में जो कल्पना की थी वो सारी की सारी कल्पनाएं आज साकार हो गई है। उसने कल्पना की थी कि किस तरह से डरावना माहौल बना करके बौद्धिक अपहरण किया जाए, यानी किसी दिमाग पर किया जाए, और आज यही चीज हो रही है। इसीलिए हमने मोदी और उनके सारे को मोडस ऑपरेंडी समझा उसका, क्योंकि दुश्मन का जब तक दुश्मन की चाल समझ में नहीं आएगी, दुश्मन की मानसिकता पढ़ने में नहीं आएगी, तब तक हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी। जो दुश्मन के पास हथियार है उस हथियार से कैसे लड़ा जाए, उससे कैसे ताकतवर बनाया जाए, अगर हमने शुरू कर दी वो लड़ाई तो हम हार जाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे लेकिन चूंकि समय सर ने कम दिया, मैं जिन पॉइंट आपको बोलूंगा ताकि आप उसका विश्लेषण करेगा। दूसरा एक तो मोडस ऑपरेंडी का था, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, और ये आज का जो निजाम है वो सावरकर की देन है। तो मेरे दृष्टि से सावरकर वर्सेस अम्बेडकर का युद्ध है, इस बात को हम आगे तक ले जाना चाहते हैं। देखिए इनके मोडस ऑपरेंडी, आप बार बार ये कहें कि मुसलमान पीड़ित है, कुछ मैं आपको लगा उनके शासन में जो हत्याएं हुई है, सबसे पहले हिरेन पांडे की जो हत्या हुई है वो ब्राह्मण थे। उसके बाद आईपीएस संजीव भट्ट को भी तक जेल में रखा हुआ है, वो हिंदू है। जिस प्रकार से जस्टिस लोया की हत्या की गई है, आप इसकी मोडस ऑपरेंडी देखिए। आप ये क्यों महसूस कर रहे हैं केवल मुसलमान ही उसके टारगेट में, सारे वो आदमी अभी सीजेआई के जो हुआ उसमें सब लोगों ने डंडे पड़े, किसी को नहीं छोड़ा हुआ। तो ये जो दुष्ट आत्माएं हमारे सामने है, उन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए दलित और मुसलमानों का एक होना बहुत जरूरी है। मैं